नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल किसान डेयरी फार्म में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप डेयरी फार्म बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखें जिससे आपको नुकसान न हो, आपका डेयरी फार्म सक्सेस हो, और आपको किस तरह के पशु खरीदने हैं, तो आपको क्या मैनेजमेंट करना है, आपके पास क्या होना चाहिए, किन चीज़ों की ज़रूरत डेयरी फार्म बिजनेस में सबसे ज़्यादा पड़ती है, वो आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो किसान भाइयों, पहले हम आपको ये बता देते हैं कि डेयरी फार्म अगर बिज़नेस आप शुरू करना चाहते हैं तो गांव में शुरू करें, क्योंकि शहर में अगर आपके पास किराए पे आप ज़मीन लेते हैं, वहाँ पे हरा चारे की सुविधा भी नहीं होती, तो उसमें 100% 90% लॉस, 90 या 95% लॉस होने की संभावना है। तो अगर दोस्तों आप गाँव में डेयरी फार्म बिज़नेस शुरू करते हैं, आपका खुद की ज़मीन पर खेत में कर लिया, जैसे खेत में शेड डाल लिया आपने, या गाँव में आपके पास प्लाट है, बड़ा प्लाट है, ज़्यादा ज़मीन आपके पास गाँव में 300-400 गज का, 500 गज का प्लाट है, तो आप वहाँ भी छोटे डेयरी फार्म से शुरुआत कर सकते हैं। 10 से 15 पशुओं के आप रख सकते हैं वहाँ पे। तो आपको डेयरी फार्म बिजनेस शुरू करने के लिए दोस्तों देखो किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो हम बता देते हैं आपको। डेयरी फार्म शुरू करने के लिए पहले तो आपके पास ज़मीन होनी चाहिए, खुद की शेड डालने के लिए प्लाट होना चाहिए पशु रखने के लिए। उसमें आप शेड डाल सकते हैं और चारे का बना सकते हैं, जो सूखा चारा होता है इकट्ठा जो स्टॉक करते हैं आप, उसमें वो डाल सकते हो। और एक दूसरे नंबर दोस्तों, आपके पास अपने खुद के खेत होने चाहिए, या आप फिर लीज़ पे खेत ले सकते हैं, उसमें भी ज़्यादा नुकसान नहीं है। अगर आपके पास खुद के खेत हैं तो आप उसमें सूखे चारा भी बना सकते हैं, फसल दर फसल, और हरा चारा आप उसमें उगा सकते हैं। हरे चारे के जैसे शहर में अगर करते हैं तो हरा चारा वहाँ पे हमें ख़रीद के लेके आना पड़ता है, और गांव में हमारे खुद की ज़मीन है तो हरा चारा अगर हमारा खुद का होता तो उसमें सूखे चारे की बचत होती है, और हरा चारा पशुओं की सेहत के लिए भी सही होता है, जो मिनरल मिक्सर का काम करता है। तो दोस्तों, आपके पास खेत होने चाहिए खुद के। इससे आगे हम आपको बता दें कि अगर आप पशु खरीद रहे हैं दोस्तों, तो पशु अगर आप गाय का बिज़नेस कर रहे हैं तो गाय अगर आप के मतलब आपका जो आपकी जगह है जहाँ पे आप रहते हैं, जिस एरिया में, वहाँ जैसे गर्मी का टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। हम पहले क्या करते हैं, मतलब नॉलेज नहीं होती बंदे को, और वो अच्छी ब्रीड की लेके आता है, जिसकी मतलब हमें डाइट का ही पता नहीं होता कि इसे क्या डाइट डालनी है। 35-40 लीटर की, 50 लीटर की ले आते हैं कई बंदे, तो हमें डाइट का ही पता नहीं होता इसकी क्या डाइट डालनी है, और वो मतलब ख़राब हो जाती है, ना तो क्रॉस हो जाती है, रिपीटर हो जाती है ज़्यादातर, मतलब उनके जो थन होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि उनकी डाइट का पता नहीं होता। और ज़्यादा महंगी गाय हमें लेके नहीं आनी चाहिए अगर गाय का बिज़नेस कर रहे हैं तो। अगर ज़्यादा अच्छी ब्रीड लेके आते हैं हम, और मतलब हमें उसका मतलब नॉलेज नहीं है, बिना नॉलेज के भी हमारा डेयरी फार्म बिज़नेस फेल हो सकता है। तो इसलिए आप पशु खरीदते समय ध्यान रखें, आपके मतलब जिस एरिया में आप रहते हैं। एक आप जर्सी गाय ले सकते हैं, एचएफ भी ले सकते हैं, लेकिन एचएफ क्या होता है कि जहाँ मौसम ज़्यादा गर्म होता है, या तो आपको उसके लिए पंखे लगाने होंगे और शेड थोड़ा ऊंचाई पे डालना होगा, और उसका सेहत का ध्यान आपको खुद रखना होगा। और जो उसके जो मतलब बेड होता है, मतलब बिस्तर, मतलब उसका जो बांधने की जगह होती है वो कच्ची रखनी पड़ती है, क्योंकि ईंटों की जो होती है उसके ऊपर ज़्यादातर जो गाय के मतलब थन खराब होने की संभावना रहती है, थनैला रोग आ जाता है। तो दोस्तों, आगे हम बता दें आपको, अगर भैंस लेते हैं तो आप भैंस 14 से 15 लीटर की कम से कम लें, और अगर आप गाय लेते हैं तो गाय 20 से 25 लीटर तक स्टार्टिंग में आप ले सकते हैं, और 2 से 4 गाय से या 4 पशुओं से आप शुरू कर सकते हैं डेयरी फार्म। तो दोस्तों, और डेयरी फार्म के लिए अगर आप पशु खरीदते हैं तो आप किसान से जाके गाँव में ख़रीदें, ढूँढें, इसलिए आपको अच्छे पशु मिलेंगे। अगर आप सीधे किसी से व्यापारी से लेते हैं, या जो सेल परचेज़ का काम करते हैं उनसे लेते हैं, सभी तो देखो हम ये नहीं कहेंगे सभी गलत होते हैं, लेकिन कुछ क्या होते हैं, वो मेडिसिन दवाई देके उनका दूध आपको 25 लीटर निकाल के दे देते हैं, और जब घर पे लेके आते हो तो आप उनको दूध मिलता है 13-14 लीटर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि गाँव में घूम घूम के आपको पशु खरीदना है। तो दोस्तों, इस तरह से आपका डेयरी फार्म सक्सेसफुल हो सकता है अगर आपके पास ये सारी सुविधा है। आपको नॉलेज होनी चाहिए, पहले आपको कोर्स करना चाहिए इसका, जो डेयरी फार्मिंग का बिज़नेस करते हैं उनसे आपको सीखना चाहिए पहले, इसलिए आपका डेयरी फार्म, इसके बाद आप डेयरी फार्म कर सकते हैं और सक्सेसफुल हो सकता है। तो डेयरी फार्म के लिए आगे की जो जानकारी हम अगले वीडियो में आपको देंगे, जो आगे क्या क्या और करना चाहिए, आपको क्या खिलाना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।